कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने भरोसेमंद और प्रभावशाली क्यों होते हैं? इसका राज एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, स्टीवर्डशिप। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ये सफलता की एक पूरी मानसिकता है। तो चलिए इसके 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। महान नेता, सबसे अच्छे दोस्त और समाज के सबसे एक्टिव मेंबर्स, इन सब में आखिर ऐसी कौन सी एक बात है जो कॉमन है? वो कौन सा गुण है जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है? और इसका जवाब शायद आपको सरप्राइज कर दे। तो जवाब है स्टीवर्डशिप। लेकिन ये सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है जो कई इंपॉर्टेंट आइडियाज से मिलकर बनी है। चलिए एक एक करके इसके पीसेस को समझते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। जैसे किसी भी मजबूत बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है ना, वैसे ही स्टुअर्डशिप की भी एक मजबूत नींव है, और वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। यही वो बेस है जिस पर सब कुछ खड़ा होता है, और ये फाउंडेशन खुद 2 इंपॉर्टेंट पिलर से बनती है। तो पहला पिलर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। ये चीज अंदर से आती है, मतलब ये किसी काम की ओनरशिप लेने जैसा है। ये कहना कि हाँ, ये मेरा काम है और इसका जो भी रिजल्ट होगा उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूं। ये एक तरह से खुद से किया गया प्रॉमिस है। और दूसरा पिलर है इंटरेस्टेड होना, मतलब जब कोई काम आपको सौंपा जाए। अब देखिए, अगर जिम्मेदारी अंदर से आती है तो ये चीज बाहर से मिलती है। ये तब होता है जब कोई और, मान लीजिए कोई बॉस, कोई दोस्त या सोसाइटी हम पे ट्रस्ट करके कोई इंपॉर्टेंट काम देता है। ये भरोसे का एक गिफ्ट है एक तरह से। और यहीं पे इन दोनों का मैजिक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी अपनी मोटिवेशन है, जबकि इंटरेस्टेड होना वो दूसरों का हम पर ट्रस्ट है। और सोचिए, जब कोई हम पर इतना भरोसा करके कोई काम सौंपता है तो हमारे अंदर की जिम्मेदारी की फीलिंग वो तो अपने आप और भी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी की फाउंडेशन तो तैयार हो गई। अब अगला स्टेप क्या है? इस फाउंडेशन पर बिल्डिंग खड़ी करना, मतलब इसे एक्शन में लाना। और यहीं पर रोल आता है मैनेजमेंट और सुपरविजन का। इसमें जो पहला आइडिया है वो है सुपरविजन। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हाउ का जवाब देता है, मतलब काम कैसे हो रहा है। ये किसी काम की प्रोग्रेस पर नजर रखने, उसे गाइड करने और ये मेक श्योर करने का प्रोसेस है कि सब कुछ राइट ट्रैक पर है। और फिर आता है मैनेजमेंट। अगर सुपरविजन कैसे था, तो मैनेजमेंट क्या का जवाब है, मतलब हमारा फाइनल गोल क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि मुश्किलों के बावजूद हमें सक्सेस हासिल करनी है। यह सिर्फ काम करते रहने की बात नहीं है, बल्कि सही रिजल्ट लाने की बात है। तो पॉइंट यह है कि सुपरविजन वो एक्टिव मॉनिटरिंग है, वो देखरेख है जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट को पॉसिबल बनाती है। आप प्रोसेस को सुपरवाइज करते हैं ताकि आप उसे फाइनल गोल की तरफ गाइड कर सकें। एक के बिना दूसरा हॉनेस्टली इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। ओके, अब हम पहुंचते हैं स्टीवर्डशिप के दिल तक, उसके कोर तक। ये वो माइंडसेट है, वो ईथोस है जो इस पूरे प्रोसेस को चलाता है। और सच कहूं तो यही वो हिस्सा है जो एक अच्छे मैनेजर को एक महान स्टीवर्ड बनाता है। इसकी शुरुआत होती है केयर से, यानी देखभाल से। और यहां केयर का मतलब सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसका मतलब है किसी चीज पर सीरियस अटेंशन देना, उस पर डीपली सोचना। यही वो सोच है जो ये इंश्योर करती है कि काम सही तरीके से ढंग से हो। और ये तो नेचुरल है ना, कि जब हम किसी चीज की इतनी परवाह करते हैं तो हम उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। ये केयर का एक्शन वाला फॉर्म है। बात सिर्फ काम को फिनिश करने की नहीं है, बल्कि जो चीज हमें सौंपी गई है उसे हर तरह के हार्म से, नुकसान से बचाने की भी है। तो कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है। केयर वो माइंडसेट है जो प्रोटेक्शन के एक्शन को ड्राइव करता है। हम किसी चीज को प्रोटेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम जेन्युइनली उसकी केयर करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, सिंपल। तो अब हमारे पास ये 6 के 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरेस्टेड, सुपरविजन, मैनेजमेंट, केयर और प्रोटेक्शन। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम ये देखते हैं कि ये सब अलग अलग पीसेस नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक पावरफुल सिंगल यूनिट कैसे बनाते हैं। तो ये है स्टीवर्डशिप की पूरी एनाटॉमी। ये 6 एलिमेंट्स, ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक कंप्लीट और पावरफुल कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इनमें से एक भी पीस हटा दे तो यह पूरा स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है?
सच्ची स्टीवर्डशिप के लिए इन सभी इंटरकनेक्टेड आइडियाज का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यह साइकिल अकाउंटेबिलिटी से शुरू होता है, एक्शन के थ्रू आगे बढ़ता है और इस पूरे साइकिल को गाइड करता है केयर और प्रोटेक्शन का एक गहरा ईथॉस। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, किसी की भी लाइफ में, चाहे वो फैमिली हो, वर्क हो या सोसाइटी, एक अच्छा स्टुअर्ड होना सबसे ज्यादा क्रिटिकल कहाँ है? इस फ्रेमवर्क को कहाँ-कहाँ अप्लाई किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।